गौर से सुनिए दोस्तों, कभी कभी जीवन हमें ऐसी जगह खड़ा कर देता है जहां शोर ही शोर होता है। बाहर का शोर, भीतर का शोर, लोग क्या कहेंगे, दुनिया कितनी आगे निकल गई। तुम्हारी मेहनत कब रंग लाएगी और तुम कब उस मुकाम पर पहुंचोगे जहां दिल को शांति मिले। हम सब अपनी दौड़ में भाग रहे हैं, लेकिन जितना भागते हैं उतना लगता है कि मंजिल दूर होती जा रही है। ऐसे में इंसान थक जाता है, और जब इंसान थकता है तो उसका मन बेचैन हो जाता है, और जब मन बेचैन होता है तो सोचने की शक्ति खत्म होने लगती है। सही समय, सही मौके, सही दिशा सब धुंधली लगने लगती है। यही वो क्षण है जहां हम में से अधिकांश लोग गलती करते हैं। हम अपने मन को शांत करना भूल जाते हैं। हम यह समझना भूल जाते हैं कि दुनिया की हर चीज का एक समय होता है। जो आज नहीं मिला वह शायद कल मिल जाए, लेकिन उस कल तक पहुंचने के लिए एक ही चीज चाहिए, मन की स्थिरता। और मन को स्थिर करने की इस कला को, इस शक्ति को हजारों साल पहले एक व्यक्ति ने इतनी सुंदरता से समझाया था कि आज भी दुनिया उनकी शिक्षाओं से अपनी जिंदगी बदल रही है। वह व्यक्ति थे गौतम बुद्ध। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारे भीतर जो शांति है वही तुम्हारा असली खजाना है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बाहरी शोर में खुद को खो देते हैं। हम गुस्से में जवाब देते हैं। हम अधीर होकर कदम उठाते हैं। हम जल्दी में फैसले करते हैं, और फिर गलती हो जाए तो खुद को ही कोसते रहते हैं। लेकिन बुद्ध ने एक गहरी बात कही थी, जिसने खुद पर अधिकार पा लिया उसने दुनिया जीत ली। यह वीडियो, यह स्क्रिप्ट तुम्हारे जीवन में सिर्फ एक प्रेरणा बनकर नहीं आएगी। ये तुम्हें दिखाएगी कि शांत रहो, वक्त सबका आता है। सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। यह वो मानसिक शक्ति है जो इंसान को टूटने नहीं देती, और जब मौका आता है वही शांति तुम्हें वहां ले जाती है जहां बाकी लोग पहुंच नहीं पाते। सोचो जरा, जब एक बीज मिट्टी में दबा दिया जाता है तो क्या वह रोता है? क्या वह चिल्लाता है कि मुझे क्यों दबाया? नहीं, वह चुप रहता है। वह शांत रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका समय आएगा, और जब उसका समय आता है तो वही छोटा सा बीज जो अंधेरे में दबा था एक विशाल वृक्ष बनकर खड़ा हो जाता है। बुद्ध कहते थे, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि धैर्य के पीछे ज्ञान छिपा होता है। और आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जो व्यक्ति अपने भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है उसका निर्णय निर्माण सबसे मजबूत होता है। उसका दिमाग संकट में भी साफ सोचता है, और साफ सोच हमेशा साफ सफलता की ओर ले जाती है। हमारी समस्या यह है कि हम प्रतिक्रिया देते हैं, प्रतिक्रिया में जीते हैं, प्रतिक्रिया में ही फैसले लेते हैं। कोई कुछ बोल दे, गुस्सा, कुछ गलत हो जाए, निराशा, किसी और को सफल होते देख लें, जलन, जीवन में कुछ देर हो जाए, घबराहट, और यही प्रतिक्रियाएं हमारे भीतर की शक्ति को खत्म करती हैं। अगर मैं तुमसे कहूं कि बुद्ध कभी गुस्सा नहीं हुए तो वह गलत होगा। लेकिन बुद्ध गुस्से की जड़ को समझते थे। वे जानते थे कि गुस्सा बाहरी नहीं, भीतर का होता है, और जिसे भीतर का खेल समझ में आ जाए वह कभी बाहरी दुनिया से नहीं हिलता। इसीलिए बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा था, जब कठिन समय आए तब बस शांति को पकड़े रहना, क्योंकि वही तुम्हें पार ले जाएगी। घबराहट तुम्हें डूबाएगी, जल्दबाजी तुम्हें गिराएगी, लेकिन शांति तुम्हें उठाकर उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां तक शोर पहुंचना ही नहीं चाहता। अब जरा अपने जीवन को देखो, कितनी बार तुमने सिर्फ इसलिए गलत फैसला लिया क्योंकि तुम शांत नहीं थे? कितनी बार तुमने सिर्फ इसीलिए किसी अच्छी चीज को खो दिया क्योंकि तुम जल्दबाजी में थे? कितनी बार तुमने अपने ही मन को परेशान किया क्योंकि तुमने खुद को समय ही नहीं दिया? मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान शांत होता है तो उसका दिमाग हाई लेवल थिंकिंग जोन में चला जाता है। उसी समय इंसान अपने सबसे अच्छे निर्णय लेता है। उसी समय रचनात्मकता बढ़ती है। उसी समय इंसान का आत्मविश्वास मजबूत होता है, और उसी समय इंसान अपनी जिंदगी की दिशा तय कर पाता है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो दुनिया के ज्यादातर महान लोग, चाहे बिजनेस में हो, आर्ट में हो या स्पिरिचुअलिटी में, सबके अंदर एक चीज कॉमन मिलती है, अंदर की शांति। उनके आसपास शोर कितना भी हो, वे भीतर स्थिर रहते हैं, और यही स्थिरता उन्हें अलग बनाती है। यही स्थिरता उनके वक्त को लेकर आती है। बुद्ध की जिंदगी में भी एक समय ऐसा था जब उन्हें बार बार असफलता मिली। ज्ञान की तलाश में जंगलों में भटकना, कठोर तपस्या, शंका, असमंजस, ये सब उनकी यात्रा का हिस्सा थे। अगर वे अधीर होते तो शायद आज दुनिया उन्हें बुद्ध के नाम से नहीं जानती। लेकिन वे शांत रहे, और जब सही समय आया सत्य उनके सामने प्रकट हो गया। यह बात तुम्हारी जिंदगी पर भी लागू होती है। शायद अभी चीजें बहुत मुश्किल लग रही हैं।
शायद लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, शायद तुमको लगता है कि तुम बहुत पीछे रह गए हो। लेकिन याद रखना, पीछे रह जाने वाले वे होते हैं जो हार मान लेते हैं। शांत रहने वाले कभी नहीं हारते, वे बस अपने वक्त का इंतजार करते हैं। क्योंकि जब तुम शांत होते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें वह सुनाता है जो भागते हुए लोग कभी नहीं सुन पाते। शांति तुम्हारा रडार है, शांति तुम्हारा मार्गदर्शक है, शांति तुम्हारा हथियार है। क्योंकि यह दुनिया तेज चलने वालों की नहीं, सही दिशा में शांत चलने वालों की है। वक्त सबका आता है, लेकिन केवल उनका जो अपने मन के मालिक बनते हैं। इस कहानी में तुम सिर्फ सुनने वाले नहीं हो, तुम अपने जीवन के मुख्य किरदार हो। और मैं तुम्हें ले चलूंगा उस यात्रा पर जहां धैर्य, मनोविज्ञान और बौद्ध दर्शन मिलकर तुम्हारे भीतर की रोशनी जगाएंगे। बुद्ध के जीवन में एक बात सबसे खास थी, वे कभी किसी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते थे। चाहे कोई उनकी आलोचना करें, चाहे कोई उन पर आरोप लगाए, चाहे कोई उनके सामने रोता हुआ आए या गुस्से में चिल्लाता हुआ, बुद्ध हमेशा पहले समझते थे, फिर उत्तर देते थे। यह बात साधारण नहीं है, क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि दुनिया के 90% लोग प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन 10% ही ऐसे होते हैं जो उत्तर देते हैं। और यही 10% लोग जीवन में सबसे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वे पल पल की भावनाओं के गुलाम नहीं बनते, वे अपने मन के मालिक होते हैं। एक बार की बात है, बुद्ध एक नगर में जा रहे थे। उनके साथ कुछ भिक्षु भी थे और सैकड़ों लोग उन्हें देखने चल पड़े थे। उसी समय एक आदमी भीड़ को चीरता हुआ आया और बुद्ध के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आग थी। उसने बुद्ध को देखते ही कहा, तुम लोगों को मूर्ख बना रहे हो। तुम सिखाते हो कि दुख खत्म हो जाएंगे, तुम कहते हो कि शांति मिल जाएगी, लेकिन मेरे जीवन में तो दुख दर्द ही दुख दर्द है। तुमने क्या बदल दिया? तुम किसे धोखा दे रहे हो? उस आदमी के शब्द झर की तरह थे। भीड़ गुस्से में थी। भिक्षु उस आदमी को हटाना चाहते थे, लेकिन बुद्ध ने हाथ उठाकर इशारा किया कि कोई कुछ ना कहे। वह आदमी बुद्ध के इतना पास था कि उसका गुस्सा, उसका कांपता हुआ शरीर, उसकी टूटी हुई सांसें, सब बुद्ध साफ देख पा रहे थे। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, तुम बहुत समय से दुख ढो रहे हो, तुम थक गए हो, तुम्हारा दर्द तुम्हारे शब्दों में दिखाई दे रहा है। लेकिन बताओ, जो दुख तुम्हारे भीतर है, क्या वह मेरे आने से पैदा हुआ? क्या वह मेरे जाने से खत्म होगा? यह सवाल उस आदमी को अंदर तक छू गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसका गुस्सा ठहरने लगा, उसकी सांस हल्की होने लगी। यह बुद्ध का कमाल था। उन्होंने उसके व्यवहार पर प्रतिक्रिया नहीं दी, उसकी स्थिति को समझा। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई व्यक्ति भावनात्मक तूफान में होता है और आप उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो उसका दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। इसे इमोशनल डिफ्यूजन कहते हैं, जहां भावनाओं का तूफान शांत होने लगता है। बुद्ध ने आगे कहा, तुम अपने दुख का बोझ इतने वर्षों से ढो रहे हो, लेकिन तुमने कभी यह नहीं सोचा कि उस बोझ को छोड़ भी सकते हो। तुम धरती में बीज बोते हो, बीज अंधेरे में होता है, मिट्टी उसे ढंग देती है, दबा देती है, पर क्या वह बीज चिल्लाता है कि मैं खत्म हो गया? नहीं, वह थोड़ा समय लेता है। वह अपने भीतर ऊर्जा जुटाता है और जब उसका समय आता है, वह मिट्टी को फाड़कर बाहर निकलता है। तुम भी अभी अपने अंधेरे द्वार में हो, लेकिन यह अंधेरा तुम्हें हमेशा के लिए नहीं दबाएगा। तुम्हारा समय आएगा, तुम्हें बस शांत रहना है। यह वाक्य सुनकर भीड़ मौन हो गई और वह व्यक्ति भी, बुद्ध का हर शब्द उसके भीतर कहीं गहराई में उतर रहा था। वह अपनी आंखें झुकाकर धीरे धीरे बैठ गया। बुद्ध फिर बोले, दुख इसीलिए आता है ताकि हम खुद को समझ सकें। दुख इसीलिए आता है ताकि हम अपने भीतर झांक सकें। दुख हमें तोड़ने नहीं, बदलने आता है। लेकिन तुम दुख को दुश्मन समझ बैठे, तुम उससे लड़ने लगे, जबकि दुख तुम्हें रास्ता दिखाने आया था। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि संकट इंसान के लिए खतरा नहीं, अवसर होता है। लेकिन यह अवसर तभी दिखता है जब मन शांत हो। इसलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं, द काल्मर द माइंड, द शार्पर द विज, यानी जितना शांत मन उतनी तेज दृष्टि। और बुद्ध ने भी यही सिखाया, मन को जीत लो, दुनिया अपने आप जीती जाएगी। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला वह जो कठिन समय में टूट जाता है, दूसरा वह जो कठिन समय में गुस्से से भर जाता है, और तीसरा वह जो कठिन समय में शांत रहता है। पहले 2 लोग खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन तीसरा व्यक्ति समय का इंतजार करता है, और जब उसका समय आता है, दुनिया देखती रह जाती है। वह आदमी बुद्ध की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में नमी थी। उसने पूछा, मैं शांत कैसे रहूं? मेरी जिंदगी तो बिखर गई है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी जिंदगी नहीं बिखरी है, तुम्हारी सोच बिखरी है।
तुम समस्याओं को बड़ा बना रहे हो और खुद को छोटा। जब तक तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे, तुम अपने भविष्य को नियंत्रित नहीं कर पाओगे। शांत रहना कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी तैयारी है। जिस तरह समुद्र ऊपर से शांत दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर जीवन की हलचल चलती रहती है, तुम्हें भी वैसा ही बनना है। ऊपर शांत, भीतर शक्तिशाली। इसी पल बुद्ध ने एक छोटी सी घटना सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक आदमी नदी पार करना चाहता था। नदी उफान पर थी, पानी तेज था। वह घबरा गया। उसने सोच लिया कि वह कभी नदी नहीं पार कर पाएगा। इतने में उसने देखा कि एक पेड़ के पास एक चिड़िया बैठी है। तेज हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहा था, शाखें कांप रही थी, लेकिन चिड़िया शांत थी। वह उसी शाख पर बैठी रही, जैसे उसे भरोसा हो कि चाहे शाख हिले या तूफान आए, वह गिरने वाली नहीं है। आदमी ने देखा और समझ गया, अगर एक चिड़िया तूफान में शांत रह सकती है, तो मैं क्यों नहीं? उसने साहस किया। उसने समय देखा और धीरे धीरे नदी पार कर ली। बुद्ध बोले, हम सभी उस चिड़िया की तरह हैं, लेकिन हम डर से अपनी शक्ति भूल जाते हैं। हमें अपने मन को संभालना है, क्योंकि मन ही हमारा आधार है। अगर मन डगमगा जाए तो जीवन भी डगमगा जाता है। बुद्ध की यह शिक्षा केवल आध्यात्मिक नहीं है, मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहा जाता है, जहां व्यक्ति परिस्थितियों को नए अर्थ देता है। जब आप परिस्थितियों को नए अर्थ देने लगते हैं, आपका डर खत्म होने लगता है, आपका मन स्थिर होने लगता है और आपका जीवन बदलने लगता है। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारी समस्या तुम्हारे जीवन में नहीं है, तुम्हारी समस्या तुम्हारे मन में है, और मन तभी शांत होता है जब हम उसे समझते हैं। तुम सोचते हो कि तुम पीछे रह गए हो, लेकिन वास्तव में तुम उस जगह खड़े हो जहां तुम्हें खड़े होना चाहिए। समय कभी किसी के लिए गलत नहीं होता, गलत केवल हमारी अधीरता होती है। वह आदमी रोने लगा। उसके आंसू वर्षों का दर्द बहा रहे थे। बुद्ध उसके पास गए, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, तुम्हारा गुस्सा तुम नहीं हो, तुम्हारी असफलताएं तुम नहीं हो, तुम्हारा संघर्ष तुम नहीं हो, तुम उससे कहीं बड़े हो। और जब तुम यह समझ जाओगे, तब तुम्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। मनोविज्ञान के अनुसार जब व्यक्ति अपने भावनाओं से दूरी बनाना सीख लेता है, तो वह उन्हें नियंत्रित करने लगता है, बजाय इसके कि भावनाएं उसे नियंत्रित करें। इसे सेल्फ डिस्टेंसिंग स्किल कहते हैं। बुद्ध ने यही तो सिखाया था। भावना को देखो, उसे चिपको मत। स्थिति को देखो, उसे घबराओ मत। लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता मत करो। तुम्हारा समय आएगा, बस शांत रहो। बातें खत्म करते हुए बुद्ध ने भीड़ से कहा, जब तक तुम प्रतिक्रिया देते रहोगे, तब तक तुम दुनिया के गुलाम रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम शांत होकर उत्तर देना शुरू कर दोगे, उसी दिन तुम अपने जीवन के मालिक बन जाओगे। भीड़ स्तब्ध थी। वह आदमी बुद्ध के चरणों में गिर गया। उसने कहा, मैंने आज जाना कि शांति क्यों सबसे बड़ी शक्ति है। मैं आज जाना कि मेरा समय आएगा। मैं आज जाना कि मैं अपनी कहानी बदल सकता हूं। बुद्ध ने उसे उठाते हुए कहा, तुम्हारी कहानी अभी शुरू ही हुई है। जीवन की यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब इंसान को लगता है कि वह अपनी ही सोच का कैदी बन गया है। मन उतना ही छोटा महसूस होने लगता है जितनी उसकी चिंताएं बड़ी हो जाती हैं। बाहर के हालात स्थिर हो या अस्त व्यस्त, मन का झूला कभी रुकता नहीं। यही वह जगह है जहां बुद्ध ने मन की प्रकृति को सबसे पहले समझा। उन्होंने कहा था, मन एक बंदर की तरह है, वह कभी एक जगह नहीं रुकता। आधुनिक मनोविज्ञान भी इसे बिल्कुल इसी तरह समझाता है। हमारे दिमाग में प्रतिदिन 70,000 विचार आते हैं, और उनमें से अधिकांश विचार या तो अनावश्यक होते हैं या नकारात्मक। अगर इन विचारों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, तो जीवन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं हो सकता। तीसरे भाग की शुरुआत यहीं से होती है, मन के नियंत्रण से, शांति के विज्ञान से, और उस कला से जो जीवन को बदल देती है। बुद्ध एक बार अपने कुछ शिष्यों के साथ सरोवर के किनारे बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी, पानी में हल्की चमक थी और वातावरण में एक अनोखी स्थिरता थी। तभी बुद्ध ने आसपास इकट्ठे हुए शिष्यों से पूछा, यदि इस सरोवर का पानी गंदा हो जाए तो तुम क्या करोगे? शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, हम उस पानी को छुएंगे नहीं। हम इंतजार करेंगे कि गंदगी नीचे बैठ जाए और पानी स्वच्छ हो जाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जब मन अशांत हो जाए, जब भावनाएं उबल जाएं, जब भीतर का तूफान उठ जाए, तो करो क्या? कुछ नहीं, बस प्रतीक्षा करो। शांति अपने आप लौट आएगी, क्योंकि मन भी पानी की तरह है। जितना उसे छेड़ोगे वह उतना ही मटमैला होगा। यह कहानी सिर्फ आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है, यह आधुनिक मनोविज्ञान का मूल सिद्धांत है। डोंट रिएक्ट, लेट द ब्रेन रिसेट।
वैज्ञानिक कहते हैं कि जब मन परेशान होता है तब आपका अमगडाला सक्रिय हो जाता है, जो डर, गुस्सा, चिंता और तनाव का केंद्र है। ऐसे समय में ले गए फैसले लगभग हमेशा गलत होते हैं। लेकिन जब आप शांत रहते हैं, जब आप रुकते हैं, तब आपके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है। यानी निर्णय शक्ति, बुद्धि, योजना बनाने की क्षमता और समाधान खोजने की क्षमता बढ़ जाती है। बुद्ध यह बात साल पहले समझ चुके थे कि शांति कोई भाव नहीं, एक विज्ञान है। उन्होंने शिष्यों को आगे कहा, तुम सोचते हो कि समस्याएं तुम्हें परेशान करती हैं, लेकिन वास्तव में परेशान करने वाली चीज समस्या नहीं, समस्या के बारे में तुम्हारी सोच है। तुम अपनी सोच को नहीं देखते, तुम अपनी प्रतिक्रिया को नहीं देखते, तुम बस दौड़ते जाते हो। कोई बात कह दे, तुम दुखी हो जाते हो। कोई आलोचना कर दे, तुम गुस्सा हो जाते हो। कोई तुम्हें नजरअंदाज कर दे, तुम अंदर ही अंदर टूट जाते हो। लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम उस बात को अलग तरीके से भी देख सकते हो? यही कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग है, मनोविज्ञान की एक सबसे शक्तिशाली तकनीक। बुद्ध ने इसका उपयोग हर पल किया था। तभी शिष्यों में से एक ने पूछा, गुरुदेव, क्या हम अपनी सोच बदल सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सच बदलना सबसे आसान काम है, लेकिन मन बदलना सबसे कठिन। यह बात सुनकर शिष्य चौंक गए। बुद्ध ने आगे कहा, सोच ऐसे बदलती है जैसे कपड़ा बदलता है, लेकिन मन वह घर है जिसमें तुम रहते हो। जब तक तुम अपने घर को साफ नहीं करोगे, तब तक तुम कितने ही कपड़े बदल लो, कुछ नहीं बदलेगा। मनोविज्ञान इसे सब कॉन्शियस रिवायरिंग कहता है। आप अपने मन को बार बार नई दिशा देकर, नई भावनाएं देकर, नए विचार देकर उसे बदल सकते हैं। इसीलिए बुद्ध ने कहा, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। बुद्ध फिर बोले, अगर तुम दुखी हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारा मन अतीत में अटका है। अगर तुम चिंतित हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारा मन भविष्य में भाग रहा है। और अगर तुम शांत हो तो इसका मतलब है कि तुम इस क्षण में हो, यही अभी। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है। मनुष्य की 80% समस्याएं अतीत के पछतावे या भविष्य के डर से पैदा होती हैं, परंतु वर्तमान में जीने से हमारा नर्वस सिस्टम शांत होता है, कॉर्टिजोल कम होता है और डोपामिन तथा सेरोटोनिन बढ़ जाते हैं, जिन्हें हैप्पीनेस केमिकल्स कहते हैं। बुद्ध की शिक्षा वैज्ञानिक थी। वे जानते थे कि मनुष्य का दुख स्वयं उसकी आदतों से पैदा होता है। सोचने की आदत, प्रतिक्रिया देने की आदत, खुद को दोष देने की आदत और हर चीज को जल्दी पाने की आदत। एक दिन आनंद ने पूछा, भंते लोग जल्दी क्यों करते हैं? वे हर चीज क्यों तुरंत पाना चाहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। उन्हें लगता है कि जीवन छोटा है। वे यह नहीं जानते कि जीवन की सबसे सुंदर चीजें समय लेकर आती हैं। जैसे अंकुर धीरे धीरे वृक्ष बनता है, जैसे पानी की बूंदें मिलकर नदी बनती हैं, जैसे रात धीरे धीरे सूर्योदय में बदलती है। मनोविज्ञान कहता है कि जिन लोगों में धैर्य होता है वे कम तनाव झेलते हैं, ज्यादा खुश रहते हैं और बुद्धिमान निर्णय लेते हैं। धैर्य केवल नैतिक गुण नहीं, यह बुद्धिमानी है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, धैर्य सबसे बड़ा तप है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण घटना समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने जीवन में बहुत मेहनत की, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। मैं अब थक चुका हूं। मुझे लगता है कि मेरा भाग्य ही खराब है। बुद्ध ने हाथ में एक पत्थर उठाया और उसे आदमी की ओर बढ़ाते हुए बोले, इस पत्थर का क्या मूल्य है? आदमी ने कहा, कुछ खास नहीं, ये तो बस एक पत्थर है। बुद्ध बोले, अगर इसे किसी मूर्तिकार के हाथ में दिया जाए तो यह पत्थर भगवान की सुंदर मूर्ति बन जाएगा। अगर इसे किसी बच्चे के हाथ में दिया जाए तो वह इसे फेंक कर खेल खेलेगा। अगर इसे किसी व्यापारी के हाथ में दिया जाए तो वह इसे बेच देगा। अब बताओ, पत्थर का मूल्य पत्थर की वजह से है या उसे पकड़ने वाले के कारण? आदमी बोला, स्वाभाविक है उसे पकड़ने वाले के कारण। बुद्ध बोले, बस तुम्हारी जिंदगी का मूल्य भी तुम्हारी परिस्थितियों से नहीं, तुम्हारी मानसिकता से तय होता है। तुम्हारा समय जरूर आएगा, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें अपने भीतर वह मूल्य पैदा करना होगा जो तुम्हारी सफलता को संभाल सके। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी ऐसा मन जो विश्वास करता है कि उसका जीवन दूसरों से नहीं, खुद उससे तय होता है। फिर बुद्ध ने एक और बात कही, जब तक मन शांत नहीं होगा, समय भी तुम्हारे साथ नहीं होगा। तुम्हारे जीवन का सबसे शक्तिशाली साधन शांति ही तुमने खो दिया है। उसे वापस पालो, फिर देखना, वही संघर्ष तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुमने जाने की कल्पना भी नहीं की होगी।
फिर बुद्ध ने शिष्यों को एक छोटा सा अभ्यास करवाया। उन्होंने सबको आंखें बंद करके अपनी सांस पर ध्यान करने को कहा। कुछ देर बाद बोले, क्या तुमने कभी गौर किया कि तुम्हारी सांस तुमसे कुछ नहीं मांगती? वह सिर्फ आती जाती रहती है। वह ना गिलती है, ना शिकायत करती है। वह शांत है, संतुलित है, और इसी पर तुम्हारा जीवन चलता है। इसी से तुम्हारा शरीर चलता है। तुम्हें इसी जैसे बनना है, शांत और संतुलित। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहता है कि सिर्फ 5 मिनट का माइंडफुल ब्रीथिंग आपके दिमाग को रिस्टार्ट कर देता है। आपके तनाव हार्मोन कम होते हैं, आपकी क्लैरिटी बढ़ती है, आपकी फोकस लौट आती है। बुद्ध ने यह तकनीक हजारों साल पहले सिखाई, निस्पंद, शांत, निर्मल श्वास। फिर बुद्ध ने कहा, अगर तुम जीवन को जीतना चाहते हो तो पहले मन को जीतना सीखो। मन को जीतना कोई कठिन साधना नहीं, ये एक अभ्यास है। अभ्यास क्षण क्षण में होता है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम शांत रहो, यह अभ्यास है। जब दुनिया तेज भागे और तुम स्थिर रहो, यह अभ्यास है। जब तुम्हें गुस्सा आए और तुम खुद को संभाल लो, यह अभ्यास है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा समय नहीं आया है और फिर भी तुम विश्वास बनाए रखो, यह अभ्यास है। दुनिया में जीतने वाले वे नहीं होते जिनके पास शक्ति होती है। दुनिया में जीतने वाले वे होते हैं जिनके पास मन होता है, और मन उन्हीं का होता है जो शांत रहते हैं। जीवन का सबसे विचित्र और खूबसूरत सत्य यह है कि समय किसी के लिए स्थिर नहीं रहता। समय लगातार चलता रहता है, बदलता रहता है, घूमता रहता है। जब हम कठिन समय में फंस जाते हैं, तब हमें लगता है कि जैसे यह अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा, जैसे हमारी स्थिति हमेशा ऐसी ही रहेगी। लेकिन बुद्ध ने कहा था, जिस तरह बादल सूरज को कुछ समय के लिए ढंक सकते हैं लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकते, उसी तरह कठिन समय तुम्हारी रोशनी को केवल कुछ समय के लिए रोक सकता है, उसे खत्म नहीं कर सकता। इस चौथे भाग में हम इसी सत्य की गहराई को जानेंगे। वक्त सबका आता है, और क्यों यह केवल कोई प्रेरणादायक वाक्य नहीं, बल्कि मन, भावनाओं, धैर्य और वास्तविक जीवन का एक अटल नियम है। बुद्ध ने एक बार कहा था, जीवन उतार चढ़ाव का नाम है। अगर तुम उतार में टूट जाओगे तो चढ़ाव आने पर भी उसे पकड़ नहीं पाओगे। यह बात सुनकर एक युवा भिक्षु ने पूछा, भंते, उतार इतना भारी क्यों लगता है? चढ़ाव छोटा और जल्दी क्यों बीत जाता है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने भिक्षु को पास बुलाया और धीरे से कहा, क्योंकि तुम उतार को दुख समझते हो और चढ़ाव को आनंद। लेकिन जब तुम उतार को सीख समझोगे और चढ़ाव को अवसर, तब दोनों समान हो जाएंगे। तब उतार तुम्हें रुकने नहीं देगा और चढ़ाव तुम्हें उड़ने में मदद करेगा। मनोविज्ञान भी यही बताता है। मनुष्य की समस्या उतार चढ़ाव नहीं है, समस्या है उन उतार चढ़ाव के प्रति मनुष्य की व्याख्या। जिस स्थिति को हम अंत समझ लेते हैं वह वास्तव में शुरुआत होती है, और जिस स्थिति को हम हार मान लेते हैं वह असल में कौशल की तैयारी होती है। यही कारण है कि बुद्ध कहते थे, तुम्हें जो मिलता है वह तुम्हारे लिए है, और तुम्हें जो नहीं मिलता वह भी तुम्हारे लिए है, क्योंकि जो तुम्हें अभी नहीं मिला वह अभी देना सही नहीं था। अब एक घटना समझते हैं जिसने हजारों लोगों को जीवन में विश्वास दिया। एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक युवा लड़का मिला, आंखों में गुस्सा, चेहरे पर निराशा, मन में विद्रोह। उसने बुद्ध को देखते ही कहा, भंते, आप हमेशा कहते हैं कि समय बदलता है, हर किसी का समय आता है, लेकिन मेरा समय कब आएगा? मैं जी जान से कोशिश कर रहा हूं, काम करता हूं, मेहनत करता हूं, पर हर बार टूट जाता हूं। मैंने सब खो दिया है। मैं बदकिस्मत हूं। मैं शायद उन लोगों में से हूं जिनका समय कभी नहीं आता। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और बोले, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा समय नहीं आया क्योंकि तुम केवल परिणाम देख रहे हो, प्रक्रिया नहीं। तुम मंजिल देखना चाहते हो, यात्रा नहीं। लेकिन जीवन का नियम है, वक्त पहले इंसान को तैयार करता है, फिर उसे देता है। तुम्हारा समय आएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें वह बनना होगा जो उस समय को संभाल सके। युवा लड़का खींच गया, लेकिन मैं तैयार कैसे हूं? मैं तो टूट चुका हूं। बुद्ध ने उसे बैठाया और पास की जमीन पर एक बीज रखा। फिर बोले, इस बीज को देखो, इसे धरती में दबाया जाएगा, अंधेरा मिलेगा, मिट्टी का भार मिलेगा। यह बीज अगर सोचता कि मेरा समय नहीं आया, तो क्या यह कभी पेड़ बन पाता? नहीं। इसका समय तब आता है जब यह अंधेरे से सीखता है, मिट्टी के भार से मजबूत होता है। जो तुम अंधेरा समझ रहे हो वही तुम्हें तैयार कर रहा है। मनोवैज्ञानिक इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल एडवर्सिटी, यानी वह संघर्ष जिसे तुम झेल रहे हो वही तुम्हें बदल रहा है।
घड़ा रहा है, गढ़ रहा है। बुद्ध ने आगे कहा, समय सबका आता है, लेकिन समय उन लोगों का पहले आता है जो शांत रहते हैं। तुम गुस्से में हो, तुम जल्दबाजी में हो, तुम जीवन से लड़ रहे हो। जीवन तुम्हारे साथ है, तुम्हारे खिलाफ नहीं, लेकिन तुम उसे समझने से पहले ही उसे दोष दे रहे हो। युवा का चेहरा ढीला पड़ गया। वह कुछ पल चुप रहा। बुद्ध बोले, तुम सोचते हो कि तुम असफल हो क्योंकि तुम्हें तुरंत फल नहीं मिला, लेकिन समझो, फल का समय होता है, विकास का समय होता है। किसी भी बीज को जरूरत से पहले फल नहीं मिलता। अगर तुम्हें जल्दी मिल भी गया तो तुम उसे खो दोगे। जीवन तुमसे कुछ नहीं छीन रहा, जीवन तुम्हें दे रहा है, लेकिन सही समय पर। यह बात असाधारण है, क्योंकि आधुनिक मनोविज्ञान यह स्पष्ट करता है कि मनुष्य की असफलता अधिकांशतः क्षमता की कमी से नहीं होती, बल्कि समय की अधीरता से होती है। रिसर्च कहता है कि पीपल डोंट फेल बिकॉज द लाइक एबिलिटी, द फेल बिकॉज द लाइक पेशेंस। और बुद्ध ने यही बात हजारों साल पहले कही थी। धैर्य रखो, शांत रहो, जीवन की नदी का प्रवाह समझो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें ढूंढ ही लेगा। अब एक और घटना इस सिद्धांत को गहराई से उस समय में ले जाती है जब बुद्ध और उनके प्रिय शिष्य आनंद कहीं यात्रा पर थे। रास्ते में उन्होंने एक आदमी को देखा जो नदी किनारे बैठा रो रहा था। बुद्ध उसके पास गए और पूछा, क्यों रोते हो? आदमी बोला, मेरी नाव नदी में बह गई, मैं इस पार फंस गया हूं, मुझे दूसरी तरफ जाना था। मेरा समय खराब है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ हमेशा यही होता है। बुद्ध ने नदी को देखा, धीमे बहते पानी को देखा और शांत स्वर में कहा, नाव का बह जाना तुम्हारा कष्ट नहीं, तुम्हारा अवसर है। आदमी चौंक गया। अवसर कैसे? बुद्ध बोले, जब पानी की धारा तुम्हारी नाव को ले जा रही थी, तुम कुछ नहीं कर सकते थे, पानी को रोका नहीं जा सकता। लेकिन तुम्हें पता है, अगर तुम थोड़ा ऊपर जाओगे, नदी की धारा कमजोर है, वहां तुम एक नाव बनाने के लिए लकड़ी भी पा सकते हो। रास्ता वहीं था, लेकिन तुम्हें दिख नहीं रहा था क्योंकि तुम अपने दुख में उलझे हुए थे। आदमी ने ध्यान से सुना। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा समय खराब नहीं था, तुम्हारी दृष्टि थकी हुई थी। जीवन कुछ भी छीनकर तुम्हें नीचे नहीं गिराता, जीवन केवल दिशा बदलता है। वक्त बदल रहा है, लेकिन तुम अपने दुख को पकड़कर बैठे हो। आधुनिक न्यूरोसाइंस बताता है कि जब इंसान तनाव में होता है तो उसका दिमाग टनल विजन में चला जाता है। वह केवल समस्या देखता है, समाधान नहीं। लेकिन जब वह शांत होता है तो उसका दिमाग बंद दरवाजों के पीछे छिपे हुए रास्ते देखने लगता है। बुद्ध इसी बात को सरल शब्दों में कहते थे, जब मन शांत होता है तब रास्ते खुलते हैं, जब मन अशांत होता है तब रास्ते बंद हो जाते हैं। अब यह समझो क्यों हर व्यक्ति का समय आता है, क्यों कुछ लोग देर से खिलते हैं और क्यों कुछ लोग अंत में सबसे ज्यादा चमकते हैं। क्योंकि जीवन एक दौड़ नहीं है, जीवन एक यात्रा है और हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी का वसंत जल्दी आता है, किसी का धीरे आता है, किसी का फूल तुरंत खिल जाता है, किसी का देर से, लेकिन खुशबू कई गुना ज्यादा। बुद्ध कहते थे, तुम फूल नहीं हो, तुम वह पेड़ हो जो फूलों को जन्म देता है और पेड़ बनने में समय लगता है। अब एक वास्तविक कहानी सुनते हैं। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और कहा, मुझे हर जगह असफलता मिलती है, मैं जो भी काम करता हूं वह अधूरा रह जाता है, मैं थक गया हूं, मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। बुद्ध ने उसे पास के जंगल में ले जाया और एक विशाल वृक्ष की ओर इशारा किया। देखो इस पेड़ को, इसे बड़े होने में कितने वर्ष लगे होंगे, यहां खड़े होने में इसे कितनी आंधियां झेलनी पड़ी होंगी, कितनी बार इसकी शाखें टूटी होंगी। लेकिन क्या यह अपने आप पर गुस्सा हुआ? क्या इसने कह दिया कि मेरा समय कभी नहीं आएगा? आदमी बोला, नहीं, मेरा ख्याल है कि नहीं। बुद्ध बोले, तो तुम क्यों सोचते हो कि तुम्हारा समय नहीं आएगा? तुम क्यों खुद को ही छोटा समझ लेते हो? तुम पेड़ से भी पहले हार मान जाते हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तूफानों को झेलने के बाद भी खड़ी रह सकती है, लेकिन तुम अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानते नहीं। यह मनोविज्ञान में सेल्फ एफिक्सी कहलाता है, खुद पर विश्वास। जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास है उसका समय जल्दी आता है। जिसे खुद पर विश्वास नहीं, उसका समय देरी से भी आए तो वह उसे पकड़ नहीं पाता। बुद्ध की इसी शिक्षा को और गहराई से समझाने के लिए उन्होंने एक आखिरी बात कही, जब तुम किसी टूटे हुए समय में हो तो समझो तुम टूट नहीं रहे, तुम रूप बदल रहे हो, और जो रूप बदलता है उसका समय अवश्य आता है। अब चौथे भाग के बिल्कुल अंत में यह बात जितनी शांत लगती है
उतनी ही जीवन बदलने वाली है। तुम्हारा समय तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम्हें केवल इतना करना है कि तुम अपने मन को शांत रखो, क्योंकि शांत मन वह चुंबक है जो सही लोगों, सही अवसरों और सही रास्तों को अपनी ओर खींचता है। घबराया हुआ मन रास्तों को खो देता है और परेशान मन समय को, लेकिन स्थिर मन समय को भी बदल देता है। तो अगर तुम्हारे जीवन में अभी तूफान है, अगर तुम संघर्ष में हो, अकेले हो, निराश हो, अंधेरे में हो, अगर दुनिया तुमसे आगे निकलती दिख रही है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा समय रुक गया है, तो सुनो, तुम्हारा समय आया नहीं है, इसलिए रुका हुआ है। लेकिन जैसे रात कभी सूरज को रोक नहीं पाती, तुम्हारा अंधेरा भी तुम्हारी रोशनी को रोक नहीं सकता। तुम्हारा समय आएगा, उसी तरह आएगा जैसे बीच का समय आता है। अचानक नहीं, धीरे धीरे, शोर से नहीं, शांति से, भागने से नहीं, धैर्य से। और उस दिन जब तुम्हारा समय आएगा, दुनिया देखेगी कि जिसने अंधेरे में संघर्ष किया था वही सबसे ज्यादा चमका। यही बुद्ध का संदेश है, यही मनोविज्ञान का सत्य है, और यही इस चौथे भाग का सार है। जीवन की यात्रा में हर इंसान कहीं ना कहीं थक जाता है। कभी हालात भारी पड़ने लगते हैं, कभी लोग साथ छोड़ देते हैं, और कभी मन खुद से ही टूट जाता है। लेकिन बुद्ध ने कहा था, जो थक गया हो वह रुक नहीं जाना चाहिए। उसे शांत होकर सांस लेनी चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि रुकने में और हार मानने में बहुत फर्क होता है। रुकना विश्राम है, हार मानना ढह जाना है, और जो शांत होकर थोड़ी देर रुक जाते हैं वे अंत में सबसे लंबे रास्ते तय करते हैं। इस यात्रा के अंतिम हिस्से में हम उस बात पर पहुंचते हैं जिसका इंतजार हर इंसान करता है, उसका समय। लेकिन समय केवल वही महसूस करता है जिसने संघर्ष को पार किया हो, जिसने अपने मन के तूफानों को महसूस किया हो, जिसने दुनिया के शोर को सुनकर भी अपनी भीतर की आवाज नहीं छोड़ी हो, जिसने चिंता के बीच भी धैर्य का दामन पकड़ा हो। बुद्ध कहते थे, तुम्हारी नियति तुमसे भागकर कहीं और नहीं जाएगी, वह इंतजार करती रहेगी कि तुम तैयार हो जाओ। यह किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा सांत्वना देने वाला सत्य है, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि शायद जीवन हमारे खिलाफ है, शायद अच्छे अवसर हमारे लिए नहीं बने, शायद हम उस भीड़ में शामिल नहीं हो पाए जहां तक दूसरे पहुंच चुके हैं। लेकिन बुद्ध ने कह दिया, जीवन न्याय प्रिय है, बस मन अधीर है। यहां एक छोटी घटना समझो। एक भिक्षु बुद्ध के पास आया और बोला, भंते, मैं साधना करता हूं, ध्यान करता हूं, खुद को अनुशासित रखता हूं, फिर भी मुझे लगता है कि मैं बहुत धीमा हूं। बाकी लोग आगे निकल रहे हैं और मैं अभी भी वहीं हूं। तब बुद्ध ने धीरे से कहा, धीमे चलना बुरा नहीं, गलत दिशा में तेज चलना बुरा है। यह शब्द उस भिक्षु का बोझ हल्का कर गए, क्योंकि सच यही है, दुनिया तेज भागने वालों को नहीं पहचानती, सही दिशा वाले को पहचानती है। हर बीज का अपना समय होता है, कुछ जल्दी खिलते हैं, कुछ देर से, लेकिन देर से खिलने वाले फूल अक्सर ज्यादा मजबूत होते हैं, ज्यादा सुगंधित होते हैं और ज्यादा देर तक टिके रहते हैं। इंसान भी वैसा ही है, जो जल्दी मिलता है वह जल्दी चला भी जाता है, लेकिन जो समय लेकर मिलता है वह जीवन भर रहता है। बुद्ध हमेशा कहते थे, संघर्ष से मत डरो, संघर्ष तुम्हें वही बनाता है जो तुम बनने आए हो। जब तुम अपने जीवन के टूटे हुए पलों को देखते हो तो याद रखना, उन्हीं पलों ने तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाया, उन्हीं पलों ने तुम्हें मजबूत किया, और उन्हीं पलों ने तुम्हें उस व्यक्ति में बदल दिया जो आज बैठा यह वीडियो सुन रहा है। अगर तुम्हारा जीवन आसान होता तो तुम आज यहां ना होते। अगर तुम्हें कोई दर्द ना मिला होता तो तुम्हें बुद्ध की बातों का अर्थ भी नहीं समझ आता, और अगर तुम्हारा समय ना रुका होता तो तुम्हें आने वाले समय की कीमत भी नहीं समझ आती। इसलिए बुद्ध की यह बात अंतिम सत्य की तरह मन पर लिख लो, शांत रहो, धैर्य रखो और चलते रहो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें किसी भी हालत में मिलेगा। जब तुम्हारा समय आएगा तुम्हें लोग बोलेंगे, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, पर उन्हें क्या पता कितनी रातें तुमने रोकर बिताई थीं, कितने दर्द तुमने भीतर ही भीतर दबाए थे, कितनी बार तुम टूटे और किसी से बोले नहीं, कितनी बार तुमने हार मानने का सोचा और फिर भी चल दिए। उन्हें सिर्फ फूल दिखेगा, जड़ें नहीं दिखेंगी, लेकिन जड़ें ही असल में तुम्हारा समय लाती हैं। इस यात्रा का अंत एक गहरी सीख के साथ होता है। वक्त सबका आता है, लेकिन वह पहले पूछता है, क्या तुम तैयार हो? क्या तुमने खुद को संभाल लिया है? क्या तुम अपनी भावनाओं के मालिक बन गए हो? क्या तुम शांति से जीना जान गए हो? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो समझ लो तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। अब तुम इस यात्रा के उस मुकाम पर पहुंच गए हो जहां से पीछे देखने की जरूरत नहीं है।
अंधेरा बीत चुका है, रात खत्म हो रही है, सूरज तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है, और जो तुम्हारे लिए बना है वह तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। और अगर जीवन के इस मार्ग पर तुम और गहराई तक जाना चाहते हो, अगर तुम और सीखना चाहते हो, अगर तुम अपने भीतर की शक्ति को और जगाना चाहते हो, तो हम इसी चैनल पर हर दिन तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हें बस इतना करना है, हमारे साथ जुड़ते रहना, हर वीडियो में अपनी रोशनी ढूंढना और खुद से वादा करना कि तुम हार नहीं मानोगे, क्योंकि तुम फिर से उठ सकते हो, क्योंकि तुम फिर से बन सकते हो, क्योंकि तुम फिर से चमक सकते हो, और क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है।